आप सभी का स्वागत है गीता इन लाइफ में। आज के समय न जाने लोग कैसी कैसी चिंताओं, विचारों और दुखों से घिरे रहते हैं और मानसिक तनाव में अपने रिश्ते, नाते, व्यवहार, परिवार और यहाँ तक कि अपना स्वास्थ्य तक खो लेते हैं। एक छोटी सी घटना भी बहुत परेशान कर देती है, जिससे जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं होता है और जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। पर एक अच्छे मार्गदर्शक की सहायता से इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है और जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जा सकता है। इसी विचार को लेकर हम आपके लिए लाए हैं गीता इन लाइफ, जिसमें गीता जी के अमूल्य ज्ञान से हम अपने जीवन में सुख, शांति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। अतः आरंभ करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि हे द्विजोतम, हमारे पक्ष में भी जो प्रमुख है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूँ। इस श्लोक में भी दुर्योधन की चतुराई हमें नजर आती है। पहले के श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेना में खड़े योद्धाओं के प्रति द्रोणाचार्य को उकसाने का प्रयास करते हैं। कभी उनसे उनकी शत्रुता को याद दिलाते हैं, तो कभी उन योद्धाओं का पराक्रम बताते हुए ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये योद्धा आप जैसे महारथी से लड़ने की हिम्मत किए हुए खड़े हैं। पर इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं को भी बताना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि दुर्योधन को अचानक यह विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के योद्धाओं को देखकर उनके प्रभाव में ना आ जाए, क्योंकि पांडवों की सेना में खड़े बहुत से राजा महाराजा शूरवीर, पराक्रमी, निडर, युद्ध में कुशल होने के साथ साथ धर्मात्मा, परोपकारी, न्यायशील और दयालु इत्यादि भी है। तो कहीं द्रोणाचार्य को ऐसा नहीं लगे कि वे ऐसे पक्ष में खड़े हैं जहां कोई धर्मात्मा नहीं हो या दयालु ना हो, अर्थात वे अधर्म के पक्ष में ना खड़े हो। इसलिए हो सकता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना को दिखाते दिखाते उन्हें अपनी सेना को भी दिखाने लगे। आखिर दुर्योधन इतनी चतुराई वाली बातें कहकर गुरु द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में ही क्यों रखना चाहते थे? क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं जानते तो जानने का प्रयास करते हैं। क्या वे गुरु द्रोणाचार्य को पसंद करते थे, या गुरु होने के कारण दुर्योधन का सम्मान था उनके प्रति? या गुरु द्रोणाचार्य अगर पांडवों के पक्ष में हो जाए तो वे उनसे लड़ना नहीं चाहते थे? या वे उनके खास मित्र अश्वत्थामा के पिता थे इसलिए? या फिर गुरु द्रोणाचार्य के पराक्रम और युद्ध में कुशलता और उनकी वो शक्तियां जो उनको अजय बनाती हो? आपको क्या लगता है? आपको जो लगता है वो सही है। गुरु द्रोणाचार्य का पराक्रम और उनकी युद्ध में कुशलता ही दुर्योधन का उनके प्रति आकर्षण का कारण था। दुर्योधन ये जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य का मुकाबला करने वाला पांडवों की सेना में कोई भी नहीं है। अगर गुरु द्रोणाचार्य अपनी संपूर्ण शक्तियां लगाकर ये युद्ध करें तो वे अकेले ही इस युद्ध को जीता सकते हैं। हालांकि दुर्योधन उन्हें पसंद नहीं करते थे और नहीं गुरु होने के नाते भी कोई खास सम्मान था उनके प्रति। पर ये हो सकता है कि वे उनके खास मित्र अश्वत्थामा के पिता थे, तो उनके प्रति लगाव हो। पर दुर्योधन इतना सब इसलिए ही करेंगे, ये हो नहीं सकता। मुख्य कारण उनकी शक्तियां और युद्ध में कुशलता ही थी। वास्तव में गुरु द्रोणाचार्य को हराने का सामर्थ्य पांडवों की सेना में किसी में भी नहीं था। अगर भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दिया जाए तो अर्जुन भी गुरु द्रोणाचार्य को छोटी मोटी टक्कर ही दे सकते थे, पर उन्हें युद्ध में हरा नहीं सकते थे,
और एक कारण ये भी हो सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु होने के कारण उन्हें वो हर नीति पता थी जो पांडवों को आती थी। वे हर उस युद्ध कला में निपुण थे जो पांडवों को पता थी, और इसीलिए दुर्योधन उन्हें अपने पक्ष में और भी मजबूती से लड़ने के लिए उन्हें ये सब कहते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत महत्व होता है। समाज में हर कोई उनका सम्मान करता है, उनका कोई काम कभी अटकता नहीं है। ऐसे लोगों से हमेशा हमें मधुर व्यवहार रखना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति हमें पसंद हो या ना हो, उनकी बात से हम सहमत हो या ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों से मधुर व्यवहार होने से हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं में उनका साथ मिलने पर हमें समस्याओं से निपटने में आसानी मिलती है। उनका साथ होने पर हमें भी समाज में एक नई पहचान मिलती है। लोग उनके साथ साथ हमें भी सम्मान देते हैं। हो सकता है कि वे हमारे जीवन में आने वाले संकटों में एक ढाल की भांति कार्य करें। अतः हमें ऐसे लोगों से उनके जीवन का अनुभव लेना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और हमारे विचार आपके जीवन में उपयोगी होंगे। इसी प्रकार आपका सहयोग, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। धन्यवाद।